गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों इनकम टैक्स एक्ट 2025। आज बच्चों 22 अगस्त है। आज बच्चों गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया है कि ये एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। हालांकि इसकी असेंट येस्टरडे प्रेसिडेंट से मिल गई थी, तो इसलिए ये जो एक्ट है ये पास्ड हुआ है 21 अगस्त 2025 को। आप इसके साथ लिख सकते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट 21 अगस्त को मिल गई थी और गवर्नमेंट ने इस एक्ट को नोटिफाई किया है 22 अगस्त को। और बच्चों ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। हालांकि जो बच्चों मैं वीडियो बना रहा हूं ये कम से कम 10 दिन बाद हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कम से कम पहले मैं 10 क्लासेस रिकॉर्ड कर लूं। मैं पूरा का पूरा एक्ट एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। जो कोई भी इसको जीरो से समझना चाहता है वो फर्स्ट क्लास से आप इसको देखना शुरू करना। मैं वीडियो बनाऊंगा ही ऐसे कि स्टेप बाय स्टेप उसमें हम हर एक चीज सीखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग। एक बार मैं बच्चों आप लोगों के लिए एक्ट ओपन कर रहा हूं। ये है बच्चों इनकम टैक्स बिल 2025 जो बना है इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब देखो इसमें इस तरह से होते हैं। ये पहला आपको ये बताना चाहूंगा चैप्टर 1 है जैसे, तो टोटल पहले हमारा जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें ना ये चैप्टर थे 47। अब ये रह गए हैं 23। इसको ना इस तरह से लिखा जाता है रोमन में। ये अभी हम लास्ट में खोलेंगे तो ये 23 रह गए हैं। और दूसरा जो सेक्शन है बच्चों, पुराने वाले इनकम टैक्स एक्ट में अगर 819 थे तो अब है 536। इन्होंने बड़े सारे आउटडेटेड प्रोविजंस को बच्चों हटा दिया है, मतलब अब वो रिमूव कर दिए गए हैं। अब वो हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट नहीं है। तो देखो बच्चों ये सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। एक बार मैं इसी पे ले चलता हूं आपको। ये देखो बच्चों ये लास्ट चैप्टर है इसका, चैप्टर 23। और इसके अलावा अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये लास्ट सेक्शन है 536। अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 1 की। इस तरह से लिखा होता है बच्चों, ये चैप्टर 1 और ये सेक्शन 1। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। शॉर्ट टाइटल, किस एक्ट को किस नाम से बोला जाएगा, एक्सटेंट, इसकी एप्लीकेबिलिटी कहां तक है, एंड कमेंसमेंट, ये एक्ट स्टार्ट कब हुआ। दिस एक्ट मे बी कोड इनकम टैक्स। नंबर 2 इसलिए है बच्चों, पहले जो बिल आया था वो राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया था कई सारे चेंजेस के साथ, तो फिर दोबारा पेश किया गया तो उसको नंबर 2 ही बोलते हैं, एक्ट 2025। सेकंड, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और थर्ड वन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2026। ये बच्चों जो सेव एज अदरवाइज लिखा है, इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि वैसे तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, हो सकता है इसके कुछ सेक्शन बाद की किसी डेट से एप्लीकेबल किए जाए, लेकिन पूरा एक्ट अगर नॉर्मल वे में कहा जाए तो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। सेक्शन 2 के अंदर बच्चों हमें पता है सारी डेफिनेशन होती है, ये अल्फाबेटिकली है A to Z तक। और अब इसके बाद मेनली आ जाता है सेक्शन 3, डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर। अब यहीं से सबसे मेन हो जाता है बच्चों, एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो बच्चों सबसे मेन चेंज किया है ना गवर्नमेंट ने, वो
प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट रिप्लेस कर दिया गया है। उनकी जगह हर जगह यूज होगा टैक्स ईयर। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं की चेंजेस के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ, अभी हम टैक्स ईयर का मतलब पूरी तरह से समझ लेंगे। टैक्स ईयर रिप्लेसेस बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये दोनों ही टर्म अब यूज नहीं होंगी। अब इनकी जगह क्या यूज होगा बच्चों? हर जगह टैक्स ईयर। तो एक बार हम टैक्स ईयर की डेफिनेशन को समझना चाहेंगे। बच्चों ये इन्होंने दे रखी है सेक्शन 3 के अंदर। इसको 2 पॉइंट में लिखा है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो टैक्स ईयर है वो 12 मंथ्स का पीरियड है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि पहला उसके अंदर टैक्स ईयर कौन सा होगा, मैंने कहा 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मार्च 27। तो एक बार इस बात को लिखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, टैक्स ईयर means the 12 months period of financial year commencing on the 1 अप्रैल। और सेकंड पॉइंट में बच्चों गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है कि मान लो कोई पर्सन अपना बिजनेस और प्रोफेशन नया स्टार्ट करता है या उसकी सोर्स ऑफ इनकम पहली बार एग्जिस्टेंस में आती है, तो उस केस में जिस दिन उसने अपना बिजनेस और प्रोफेशन स्टार्ट किया या उसकी फर्स्ट टाइम इनकम अराइज हुई, वहां से लेकर 31 मार्च तक के पीरियड को भी उस केस में टैक्स ईयर बोला जाएगा। तो वो टैक्स ईयर उस केस में 12 मंथ से कम पीरियड का हो जाएगा। Second, in the case of a business or profession newly set up or a source of income newly coming into existence, in any financial year, the tax year shall be the period beginning with, अब इसमें ए लिखें आप, द डेट ऑफ सेटिंग अप of such business or profession, और सेकंड है बच्चों द डेट ऑन विच सच सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये तो हो गया जब वो स्टार्ट हुआ है, एंड इन दोनों के साथ एक साथ एंडिंग विद द सेड फाइनेंशियल ईयर। मतलब जनरली जो टैक्स ईयर है वो 12 मंथ्स का पीरियड होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च तक। लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस या प्रोफेशन ईयर के दौरान ही स्टार्ट किया है या कोई सोर्स ऑफ इनकम आपकी फर्स्ट टाइम अराइज हुई है, तो जिस दिन वो स्टार्ट हुआ है बिजनेस और प्रोफेशन या सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हुई है, वहां से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर की एंड डेट तक के पीरियड को टैक्स ईयर बोला जाएगा। ये देखो बच्चों, ये दे रखा सेक्शन 3 और डेफिनेशन ऑफ टैक्स ईयर, और यही 2 बातें जो हमने अभी नोट डाउन की हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो इन्होंने टैक्स ईयर का कंसेप्ट लाए हैं
प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ओवर कर दिया है, तो अब क्या टैक्स ऐसे नहीं लगेगा कि एक साल की इनकम पर उससे अगले ईयर? बच्चों वैसे ही लगेगा। टैक्स ईयर जहां भी वर्ड यूज होगा, एक तो जिस ईयर का हमें टैक्स निकालना है, जैसे 26-27, तो हम लिखेंगे रेलेवेंट टैक्स ईयर 2026-27। तो असेसमेंट ईयर के लिए क्या यूज करते हैं? या तो बच्चों असेसमेंट ईयर के लिए यूज कर रहे हैं ये लोग सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर, या फिर बच्चों इन्होंने आगे यूज किया है फाइनेंशियल ईयर सक्सीडिंग टू रेलेवेंट टैक्स ईयर। ये बच्चों, ये दोनों असेसमेंट ईयर की जगह ये यूज कर रहे हैं। क्लास 2 में बच्चों मैं आपको करवाऊंगा टैक्स रेट्स अंडर न्यू टैक्स रिजाइम। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये बच्चों इन्होंने दे रखा है सेक्शन 202 सब सेक्शन 1 के अंदर टैक्स रेट्स, और ये बच्चों वही के वही हैं जो पिछले एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए है। एक बार देखो, तो ये बच्चों न्यू टैक्स रिजाइम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स सेक्शन 202 के अंदर न्यू टैक्स रिजाइम के रेट्स दे रखे हैं। यही रेट्स बच्चों प्रीवियस ईयर 25-26 में भी है। अगर गवर्नमेंट 1 फरवरी को जो बजट लाएगी उसमें कोई चेंज नहीं करती, जो कि उम्मीद नहीं है कोई चेंज होने की, तो बच्चों यही रेट रहेंगे। तो हम ना ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं कुछ क्वेश्चंस भी मानूंगा ताकि आपको छोटी छोटी बातें क्लियर कर सकूं।